हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 में काफ़ी इंपोर्टेंट है। 100% है कि इन प्रश्नों में से जरूर आपके प्रश्न लड़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आने वाली वीडियोज में मैं और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा। तो चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब हो जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कराई जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो हमारा पहला महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है वो क्या है। पहला है हमारे पास, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो आपको ऑप्शन दिया गया है 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 में, 1787 में। ऑप्शन नंबर आपका ख सही है यहाँ पे 1789 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख जो है सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है आपके पास, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। ऑप्शन दिया गया है जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से और इंग्लैंड से। तो आप हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ हमारा हुआ था फ्रांस से। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारे पास है, तीसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑप्शन दिया गया है ऑटो वान बिस्मार्क की, हिटलर की, विलियम प्रथम की, मैत्सिनी की। ऑप्शन नंबर इसमें आपका इस यानी कि क सही है, ऑटो वान बिस्मार्क की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके पास है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ख सही है, 1930 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे भी गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं यानी कि याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे बहुविकल्पीय में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है पांचवा, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन दिया गया रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल सही है, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के कारण ही हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। छठा प्रश्न आपके पास है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। ऑप्शन दिया गया है 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल सही है, 1922 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न सातवां है हमारे पास, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ऑप्शन दिया गया है 1919 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें जो है आपका आंसर ग नंबर सही है, 1929 ईस्वी में महामंदी की शुरुआत हुई थी। तो इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, आठवां प्रश्न है इसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब क्या है, यूएसए यानी अमेरिका का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन दिया गया वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी ख सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन दिए गए 1914 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका क बिल्कुल सही है, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रश्न 10वां है हमारे पास, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन। ऑप्शन ख बिल्कुल सही है, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड से। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर है, गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो गुलामगिरी का लेखक कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कैलाश बिनी देवी, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर। तो ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो ग नंबर जो है ऑप्शन है आपका सही है। अगला प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। ठीक है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। ऑप्शन दिया गया है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा। ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल सही है, काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मृदा मानी जाती है। अगला प्रश्न 13 नंबर है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ऑप्शन दिया गया है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न 14 नंबर है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन दिया गया है गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही है, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण यहाँ की भूमि जो है निम्नीकृत हो जाती है, यानी कि भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है
अधिक सिंचाई है। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर है हमारे पास, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया है असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास 16 नंबर, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो ऑप्शन दिए गए दामोदर नदी पर, कोसी नदी पर, नर्मदा और चिनाब नदी पर। तो ऑप्शन नंबर को आपका बिल्कुल सही है, दामोदर नदी पर भारत की पहली नदी की घाटी का परियोजना बनाई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। सारे प्रश्न मैं जितने भी जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ सभी प्रश्नों को नोट करके जरूर लिख लीजिएगा। आप इन सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो जरूर से जरूर आप 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है हमारे पास, जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे 95%, 97.5%, 96%, 98%। ऑप्शन नंबर खो आपका बिल्कुल सही है, 97.5% जो है समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है हमारे पास पूरा जल मंडल का भाग। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर, इसमें कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, चावल है, मोटे अनाज, चना, कपास, इनमें से रबी की फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर को आपका बिल्कुल सही है, चना। रबी की फसल कौन है? चना। अगला 19 नंबर हमारा प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मिजोरम में। ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही है, मिजोरम। ठीक है, तो कर्तन दहन कृषि जो है मिजोरम में, मिजोरम राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, झारखंड में स्थित कोडरमा अग्रणी उत्पादन है। देखिए ये प्रश्न अंतिम प्रश्न है और बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए बॉक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक, तांबा। तो कोडरमा अग्रणी उत्पादन है झारखंड में अभ्रक का। ठीक है, तो अभ्रक का यानी कि अभ्रक का। तो ऑप्शन नंबर गो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताए गए 20 क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर पाए होंगे और इन सारे प्रश्नों को नोट कर लिए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।